गुजरात के राजकोट सीट से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला ने रजवाड़ों को लेकर दिए गए बयान के बाद अभी भी क्षत्रिय समाज में आक्रोश जारी है। हमारे साथ क्षत्रिय समाज के कार्यकर्ता समेत तमाम जो आगेवान हैं वो मौजूद हैं। फिलहाल तमाम लोग गांधीनगर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हैं और किस प्रकार से आने वाले दिनों में विरोध अभी भी जारी रहेगा उसको लेकर बातचीत करते हैं। कल एक बैठक गोंडल में हुई है जहां पे पूर्व विधायक जयराज सिंह जाडेजा ने मध्यस्थता की है। उन्होंने कहा है कि जो भी आक्रोश है अब शांत हो गया है, लेकिन आज फिर से आप लोग फिर से वही विरोध कर रहे हैं जो पिछले दिनों करते आए हैं परसोत्तम रूपाला के बयान को लेकर। देखिए, आपने जो बात बताई तो राजकीय पक्ष को की भूमिका होती है कि अपने जो लीडर है उनको कोई कार्य दिया जाए, क्षत्रिय समाज को कैसे शांत किया जाए, तो वो उन्होंने किया। वो उनकी बात है। लोकशाही में तो संवाद की प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन आज हमने पूरे गांधीनगर जिले की सभी संस्थाएं और हमारे नॉर्थ गुजरात, साउथ गुजरात, सभी अग्रणी आगेवान इधर उपस्थित है। तो अग्रणियों ने कलेक्टर श्री को आवेदन पत्र दिया है और इनमें हमें उल्लेख किया है कि पुरुषोत्तम रूपाला ने जो क्षत्रिय समाज की बहन बेटियों के लिए अभद्र टिप्पणी की है, वाणी विलास किया है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं, घोर निंदा करते हैं। और जब तक भाजपा हाईकमांड, ये राजकोट के भाजपा के लोकसभा के प्रत्याशी और केंद्र के राजकक्षा के मिस्टर रूपाला की जो उम्मीदवारी रद्द न करे, तब तक ये क्षत्रिय समाज और क्षत्रिय समाज के साथ में जो अन्य भी समाज है उनके द्वारा ये आंदोलन जारी रहेगा। और युवान कल की मीटिंग की बात छोड़िए, वो हम व्यक्तिगत टिप्पणी में नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप देख रहे हो कि पूरे युवान क्षत्रिय समाज के आक्रोशित हैं। अच्छा, खास करके भारतीय जनता पार्टी ने जब कैंडिडेट घोषित किए उसमें से 2 कैंडिडेट बदलने पड़े थे, बड़ौदा और साबरकांठा। ये आंतरिक विरोध था भारतीय जनता पार्टी का और कैंडिडेट ने स्वयं ही कहा कि हम चुनाव लड़ना नहीं चाहते और कैंडिडेट बदले गए। लेकिन परसोत्तम रूपाला का जिस प्रकार से विरोध क्षत्रिय समाज और आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है, अभी तक कैंडिडेट बदला जाएगा ऐसी उम्मीद नहीं दिख रही है। क्या कोई और रास्ता हो सकता है? अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल आपको बुलाते हैं या गुजरात के CM बातचीत के लिए बुलाते हैं, तो क्या कोई और मार्ग निकल सकता है? भाजपा के अध्यक्ष CR पाटिल जी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी हमें बुलाएंगे तो हमारी न्यू संस्थाएं है, हम जाएंगे, क्योंकि लोकशाही में तो संवाद तो चलता रहना चाहिए कोई भी बाबत पर। लेकिन आपने कहा ऐसे 2 टिकटें बदली गई है, तो 2 टिकटें जो चेंज की गई इसमें तो भाजपा के अपने ही कार्यकर्ताओं का विरोध था। इधर तो पूरा भारत का क्षत्रिय समाज, गुजरात का क्षत्रिय समाज आक्रोशित है। तो भाजपा को सोचना चाहिए कि पुरुषोत्तम रूपाला जी अगत्य के हैं कि 22 करोड़ क्षत्रिय अगत्य के हैं। उनको कहाँ लाभ दिखता है? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी तो अपनी लाभ के बारे में सोचती है, तो उनको सोचना चाहिए 2 बदली है तो रूपाला को बदली दो। वो हमारा पूरा क्षत्रिय समाज, हम कोई पक्ष के सामने नहीं है, हम भाजपा के विरुद्ध में भी नहीं है, हम किसी के विरुद्ध में नहीं है, हम केवल न केवल क्षत्रिय वो पुरुषोत्तम रूपाला है इनके विरुद्ध में है। अच्छा, क्षत्रिय समाज के किसी भी नेता को टिकट लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं दिए गए थे, आप लोगों ने मांग भी की थी। क्या उसी का आक्रोश कहीं इसमें जुड़ तो नहीं जा रहा है? देखिए, क्षत्रिय समाज देने वाला समाज है। पिछले 20-25 सालों से गुजरात में लोकसभा में क्षत्रियों को एक भी टिकट नहीं दी गई है। इस बार भी नहीं दी गई। हमने मांगा था, डिमांड किया था, फिर भी हम शांत थे। देश के वड़ा प्रधान और हमारे गुजरात के पनौते पुत्र नरेंद्र भाई मोदी ने 5 साल के पहले घोषणा की थी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वहाँ रजवाड़ों का म्यूजियम बनाया जाएगा। लेकिन मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इसमें जो कमेटी है वो श्वेत पत्र जारी करे कि वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जो म्यूजियम की बात थी वो कहाँ तक पहुँची, क्योंकि ज़मीन भी अलॉट नहीं की गई है। वो कैसे बनाना चाहते हैं, उसका जो ब्लूप्रिंट है वो हमें समाज को उनको देना चाहिए। वो तो बोलते नहीं है, आक्रोशित थे, फिर भी नहीं बोले। क्षत्रिय समाज शांत ही रहा, अभी भी शांत था। टिकट नहीं दी तो ये शांत था, रजवाड़ों का म्यूजियम नहीं बना तो भी शांत था, पद्मावती के केस है तो भी शांत था, समाज संयम में था। लेकिन पुरुषोत्तम रूपाला ने जो आग लगाई
इससे अब क्षत्रिय समाज आक्रोशित है, आग बबूला है। अच्छा, इसी आक्रोश के चलते कहीं कुछ जिलों के अंदर पुतला दहन कार्यक्रम किया गया, विरोध भी किया गया और कुछ जिलों के अंदर कुछ क्षत्रिय समाज के लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। कई क्षत्रिय समाज के जो आगेवान हैं उन्होंने पुलिस में एप्लीकेशन भी दी है उनके खिलाफ केस करने की, लेकिन फ़िलहाल कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में माहौल भी बना रहे, ये भी जिम्मेदारी क्षत्रिय समाज की होगी। आप जानते हैं कि गुजरात में अनामत आंदोलन हुआ था, उस टाइम भी गुजरात की नेहरू संस्थाओं ने मुझे अनामत आंदोलन का कन्वीनर बनाया था। क्षत्रिय समाज ने एक भी बस का कात नहीं तोड़ा, एक भी आदमी को नुकसान नहीं किया, एक भी पुलिस पे पत्थर नहीं फेंका। ये हमारा क्षत्रिय समाज का संयम है, हमारी जिम्मेदारी है। हम अभी भी माहौल ख़राब नहीं करना चाहते। युवाओं में आक्रोश है, बहनों में आक्रोश है, लेकिन कल जो मीटिंग थी इसमें जाने के लिए हमारी समाज की बहनें गई थी, उनको लॉकअप में पूर दिया गया। लोकशाही में सबको बोलने का, प्रदर्शन करने का अधिकार है। सुरेंद्रनगर जिला में पुतला दहन हुआ तो हमारे युवाओं को हिरासत में ले ला, तो हम बोलते हैं कि हमने भी एफआईआर के लिए अर्जियां दी है, तो पुलिस इनको पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लेती है? सिर्फ क्षत्रिय समाज को आप अरेस्ट करोगे, पुरुषोत्तम रूपाला पर कोई केस दर्ज नहीं करोगे, उनके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं दोगे, सुओ मोटो लेना चाहिए। अभी गुजरात के मुख्यमंत्री और हमारे जो चुनाव कमिश्नर है कुलदीप आर्य, उनको सुओ मोटो लेके पुरुषोत्तम रूपाला को अरेस्ट करना चाहिए। क्यों नहीं करते हैं? ये क्षत्रिय समाज तो संयम में है, लेकिन ये संयम कितने दिन चलेगा? आप ऐसा एक तरफी चलाएंगे तो क्षत्रिय समाज भी रोड ऊपर आएगा। अच्छा, गुजरात के अलावा दूसरे राज्यों के भी क्षत्रिय समाज के जो भी कोई एसोसिएशंस हैं, क्या वो भी संपर्क में हैं? सभी एसोसिएशन हैं, वो भी राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, ये गुजरात सहित जो हिंदी बेल्ट है उनकी सारी सामाजिक संस्थाएं हमारे संपर्क में है। वो वहाँ भी मीटिंग कर रही है, क्योंकि राजस्थान में भी एक टिकट दिया, मध्य प्रदेश में 2 दिया, उत्तराखंड में 0, झारखंड में 0, पूरे हिंदी बेल्ट को ले लीजिए, शायद 3 क्षत्रियों को लोकसभा का टिकट दिया है। तो भाजपा क्या साबित करना चाहती है? एक ही मांग रहेगी आपकी? नहीं, हमारी मांग टिकट की हमने मांग की थी, फिर हम आक्रोशित नहीं हुए। पुरुषोत्तम रूपाला को बदलना ही सिर्फ हमारी एक ही मांग है कि हाई कमांड जल्द से जल्द मिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला को उम्मीदवार के रूप में, जैसे गुजरात में 2 जगह बड़ौदा साबरकांठा में किया, ऐसे उनको विड्रॉ करा ले, वरना ये आग जाएगी, बहिष्कार तक जा सकती है। लगातार पुरुषोत्तम रूपाला का जो विरोध है क्षत्रिय समाज की तरफ से किया जा रहा है। गांधीनगर में कलेक्टर को आवेदन भी दिया गया है और एक ही मांग क्षत्रिय समाज की तरफ से हो रही है कि पुरुषोत्तम रूपाला को कैंडिडेट के तौर पे न रखा जाए, कैंडिडेट बदला जाए। किसी समाज की जो भी समाज का जो विरोध है वो किसी पक्ष से नहीं है, लेकिन पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा दिए गए बयान की वजह से पूरे समाज आक्रोशित है और उन्हें भाजपा उम्मीदवार न बनाए। गांधीनगर से कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक।